हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हेयर केयर विद सोनम। ये मेरे साल का पहला लॉन्ग वीडियो है। टू एवरीवन जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया लास्ट ईयर मेरे पूरे चैनल को, मेरी तरफ से सभी को वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। मे यू अचीव ऑल योर ड्रीम्स, ऑल योर गोल्स दिस ईयर। तो चलिए फिर बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक ऑल अबाउट एलोपेशिया। व्हाट इज एलोपेशिया, कैसे होता है, क्यों होता है, इसके रेमेडीज़ क्या है। काफ़ी लोग मुझे इसके बारे में पूछ चुके हैं। सो आई थॉट कि मैं इसके बारे में पहले रिसर्च करूँ, समझूँ कि एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम क्या है, क्यों होता है, किन को होता है। एंड फाइनली आई केम अप टू अ सोल्यूशन कि क्या क्या चीज़ें आपको इस चीज़ में फॉलो करना चाहिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर पढ़िएगा, प्लीज़ बीच में भगाने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी अच्छे इन्फॉर्मेशन है मेरे इस वीडियो में, एंड तक वीडियो देखिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले आई एम श्योर आप लोग को अब तक तो पता चल ही गया होगा, वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज। सो नाउ व्हाट इज एलोपेशिया। एलोपेशिया को ये भी एलोपेशिया एरियाटा भी बोला जाता है, जिसमें कि आपको ऐसे पैची हेयर्स, हेयर लॉस, हेयर शेडिंग बहुत ही बुरी तरह से होता है एंड बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल होता है, सडन हेयर लॉस होता है, जो समझ नहीं आता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। ये डिजीज मेन एंड वुमेन दोनों को होता है। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलोपेशिया। द फर्स्ट वन पैची एलोपेशिया, जिसमें ऐसे छोटे छोटे पैच आ जाते हैं, हेयर लॉस, स्काल्प में ऐसे बीच बीच में पैच हो जाते हैं, बाल्डनेस दिखने लगता है। सेकेंड इज एलोपेशिया टोटैलिस। इस पे नियरली आप ऑलमोस्ट सारे हेयर लॉस कर लेते हो, काफ़ी ज़्यादा हेयर, बालों में मतलब स्काल्प में बाल ही नहीं बचते हैं। द थर्ड वन इज एलोपेशिया यूनिवर्सलिस। ये बहुत रेयर है, बहुत कम लोगों को होता है, बिकॉज इसमें बालों के साथ साथ, आपके स्काल्प के साथ साथ, आपके बॉडी के आईज, आई के जो लिड्स हैं, ये सारे हेयर आपके गायब हो जाते हैं। बिल्कुल भी आपके बॉडी में ही बाल या हेयर नहीं होते हैं। तो ये बहुत रेयर केस है, बहुत काफ़ी ज़्यादा सीरियस जो जिनको प्रॉब्लम होते हैं ये उन लोगों को होता है। अब ये तीनों टाइप में से भी कोई भी एक टाइप का अगर आपको हेयर प्रॉब्लम है, देन आपको सम रेमेडीज कुछ फॉलोज करने पड़ते हैं, होम रेमेडीज, डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है, मेडिसिन लेनी होती है। साथ ही साथ आपको एटलीस्ट 6 मंथ तक एक बेसिक हेयर केयर रूटीन फॉलो करना पड़ता है टू सी अ माइनर एंड मेजर रिजल्ट्स। द मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न ऑफ दिस प्रॉब्लम खासकर उन लोगों को होता है जिनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा लो होता है, जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है काफ़ी ज़्यादा लो होती है या काफ़ी ज़्यादा वीक हो। द बैड थिंग इज इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, इसका कोई क्योर नहीं है। इसका एक ही क्योर है कि आपको टाइम टू टाइम अपनी मेडिसिन लेने हैं। आप बेसिक हेयर केयर, होम रेमेडीज़ ये अप्लाई कर सकते हैं ताकि बैलेंस रहे और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम ना हो। स्पेशली ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वीक हो जाता है, लो हो जाता है। दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई आपको हेयर लॉस होता है। मैंने काफ़ी समय वीडियोज़ में बोला है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस बोलने के लिए एक बहुत छोटी चीज़ है, बट स्ट्रेस लेने से आपके पूरे बॉडी का सिस्टम चेंज हो जाता है गाइज। स्पेशली आपका जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है आपके बालों में, आपके हेयर लॉस होना चालू हो जाते हैं। सो डोंट टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कुछ इश्यूज आ रहे हैं, ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। थोड़ा हैप्पी और अच्छी लाइफस्टाइल आप जिए जिसमें आपको ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। तो चलिए फिर बढ़ते हैं इसके रेमेडीज़ एंड इसके चीज़ों पे कि आपको क्या क्या चीज़ करना चाहिए टू मेंटेन इट। जैसे कि मैंने कहा, इसका कोई क्योर नहीं है, कोई भी इलाज नहीं है, अब तक साइंस ने कोई इलाज इसका नहीं निकाला है। मैं कुछ बेसिक थिंग्स आपको बता सकती हूँ कि आपको क्या क्या फॉलो करना है ताकि आप ज़्यादा प्रॉब्लम ना फेस करें। एंड इफ़ यू आर एट द बिगनिंग ऑफ द स्टेज, अगर आप बहुत बिगनिंग में है एलोपेशिया के, देन आप इसे बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हो ये सारे स्टेप्स फॉलो करके। सबसे पहला स्टेप जो है, फोकस ऑन योर इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम पे अगर फोकस करना है तो यहाँ पे क्लियरली बात आ जाती है आपका खाना पीना, व्हाट यू ईट, व्हाट यू ड्रिंक एंड एवरीथिंग। फोकस ऑन योर इम्यून सिस्टम। जो भी खाना है जिसमें इम्यूनिटी बूस्टिंग होता है, इम्यूनिटी को जो आपके स्ट्रॉन्ग बनाता है, यह सारी चीज़ें आपको अपने डाइट में ऐड करना होता है। जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड, डिटॉक्स ड्रिंक्स या फ्रूट जूस, नेचुरल फ्रूट जूस, मार्केट वाला जूस नहीं। प्रोडक्ट्स विच हैज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी, जिंक,
प्रोबायोटिक्स, ये सारी चीज़ें जो जो फूड में पाए जाते हैं वो आपको खाना चालू करना होगा। फ्रूट में जैसे कि पोमोग्रेनेट, गुआवा, रास्पबेरीज, बनाना। वेजिटेबल्स में एवोकाडो, सी फूड, मीट, होल नट्स, होल ग्रेन्स, स्पिनच, जिंजर, सेलरी, ये सारी चीज़ जिसमें सबसे ज़्यादा ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ये चीज़ों को अपने डाइट में ऐड कर लीजिए। अब बात आती है प्रोबायोटिक्स की। आजकल मार्केट में प्रोबायोटिक्स, योगर्ट, दही, ये सारी चीज़ें मिल रहे हैं। आप प्रोबायोटिक्स का योगर्ट खा सकते हो, वो आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनाता है। कोकोनट वाटर विच इज़ द बेस्ट विच यू कैन ड्रिंक इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, एम्प्टी स्टमक कोकोनट वाटर। आप बटर मिल्क पीना स्टार्ट कीजिए आपके खाने के बाद। आप सोक्ड एलमंड्स आप ऐड कर दीजिए अपने रूटीन में। आप रात भर भिगा दीजिए एलमंड्स को एंड मॉर्निंग में आप 2 से 3 एलमंड भी भीगा हुआ खा लोगे, इट विल बी इनफ। स्पेशली यू कैन ईट ऑल द बेरीज, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, मलबेरी, जितने भी बेरीज है वो आप अपने डाइट में ऐड कीजिए। उसमें बहुत ही ज़्यादा आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने की प्रॉपर्टीज़ होती है। अब बात करते हैं हेयर रूटीन की, जो बहुत ही बेसिक है, जो है हमारा ऑयलिंग। आपको ऑयलिंग रूटीन अपना बहुत स्ट्रिक्टली मेंटेन करना होगा। आप वीक में 2 बार ऑयलिंग कीजिए, 2 बार हेयर वॉश कीजिए। आप ये नहीं कर सकते हो कि आपको हेयर वॉश करना ही नहीं है, या आप वीक में 1 बार हेयर वॉश कर रहे हो, नहीं। आपको मेक श्योर करना है कि आप 2 बार ऑयलिंग करें, ओवरनाइट लगा के रख सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग आप अपने हेयर को वॉश कर दीजिए। द बेस्ट ऑयल स्पेशली फॉर एलोपेशिया ट्रीटमेंट, फॉर एलोपेशिया प्रॉब्लम्स, मैं आपको रेकमेंड कर सकती हूँ रोजमेरी ऑयल एंड लेवेंडर ऑयल। इनके रोजमेरी के रिलेटेड तो आप सिर्फ रोजमेरी भी अगर मेरे चैनल पे डाल देते हो, आपको एंड नंबर ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ। जो पूछते हैं, कमेंट करते हैं, मैं उनका जवाब भी उन्हें दे देती हूँ। रिलेटेड रोजमेरी आप देख सकते हो। इफ़ योर डॉक्टर इज़ टेलिंग यू टू यूज़ मिनॉक्सिडिल, आप मिनॉक्सिडिल अपने हेयर रूटीन में ऐड कर सकते हो, इट विल डेफिनेटली वर्क। अदरवाइज अगर आपको मिनॉक्सिडिल नहीं यूज़ करना है, आप रोजमेरी अपने रूटीन में यूज़ कीजिए। लेवेंडर ऑयल अपने रूटीन में यूज़ कर सकते हो, विच इज़ रियली गुड फॉर एलोपेशिया, हेयर लॉस। सो इस तरह से ये एक बेसिक हेयर ऑयलिंग रूटीन आप ज़रूर फॉलो कीजिए एवरी वीक। नेक्स्ट पढ़ते हैं हेयर मास्क। नाउ हेयर मास्क इज ए प्रोटीन। आपके बालों को प्रोटीन चाहिए होता है, हेयर मास्क से आपके बालों को मिलता है। आप मार्केट वाला भी हेयर मास्क यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है। अदरवाइज द बेस्ट इज़ द DIY हेयर मास्क। मेरे चैनल पे बहुत सारे मिल जाएंगे, बट द बेस्ट हेयर मास्क मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट कर सकती हूँ। पहला हेयर मास्क है बनाना हेयर मास्क, बिकॉज बनाना में जिंक, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड नेचुरल विटामिन्स होते हैं। तो बनाना हेयर मास्क बनाइए। इसे बनाने के लिए आपको यूज़ करना है बनाना प्लस कैस्टर ऑयल प्लस कर्ड, आप मिक्स कर दीजिए और बालों में लगा दीजिए। हनी, कैस्टर ऑयल एंड वाइट एग, ये वाला हेयर मास्क आपके लिए बेस्ट होगा। वीक में 1 बार लगा सकते हो, इट विल बी इनफ। सेकेंड है एवोकाडो हेयर मास्क, बिकॉज इसमें एमिनो एसिड पाया जाता है, रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड। एवोकाडो आपके बालों को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ करता है और हेयर ग्रोथ भी करता है। इसे बनाना भी बहुत सिंपल है। एवोकाडो को मैश कीजिए, इसमें ऐड कीजिए ऑलिव ऑयल प्लस हनी, दैट्स इट। इस मास्क को आप वीक में 1 बार लगा सकते हो। थर्ड मास्क विल बी अ हर्बल हेयर मास्क, जो आप मंथ में 1 बार लगा सकते हो। यू कैन ऑब्वियसली DIY हेयर मास्क एवरी वीक आप चेंज कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। भृंगराज हेयर मास्क विच इज़ द बेस्ट हेयर मास्क, बिकॉज भृंगराज इज द किंग ऑफ ऑल द हेयर प्रोडक्ट्स, एज यू ऑल नो। भृंगराज पाउडर आप परचेज कर लीजिए, या आपके पास ओरिजिनल या भृंगराज है तो उसे सुखाकर उसे पाउडर बना दीजिए, जिसमें आप क्या ऐड कर सकते हो, भृंगराज पाउडर, आंवला पाउडर, ब्राह्मी पाउडर। इसका पेस्ट बनाने के लिए अभी यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। इसका पेस्ट बनाने के लिए आप ले लीजिए ग्रीन टी डालिए एंड देन इसका पेस्ट बनाइए। एंड पेस्ट बनाने के बाद इसमें ऐड कीजिए 1 टेबलस्पून ऑफ मस्टर्ड ऑयल, यस मस्टर्ड ऑयल, मिक्स कीजिए। देन अप्लाई दिस हेयर मास्क ऑन योर हेयर। Use this herbal hair mask once a month. Trust me, you will love this hair mask. And you can also add 2 drops of rosemary essential oil or 1 drop of essential oil in any of the hair mask. मतलब जितने भी DIY hair mask मैंने बताए हैं, उसमें आप जब भी यूज़ कर रहे हो तो 2 drops of rosemary essential oil ऐड कर सकते हैं। Now let's talk about shampoo. Whenever you are doing a shampoo, मेक श्योर कि आप ऐसा शैम्पू ले रहे हो जिसमें कोई केमिकल नहीं हो, कोई हार्श केमिकल नहीं हो, पैराबेन सल्फेट फ्री हो।
यही वाला शैम्पू आप यूज़ कीजिए। माइल्ड शैम्पू यूज़ कीजिए, फ्रेगरेंस फ्री, जिसमें ज़्यादा खुशबू नहीं होनी चाहिए, ये वाला शैम्पू आप यूज़ कीजिए। रेकमेंड करूँगी आप हर्बल शैम्पू यूज़ कीजिए। मेरे पेज पे आपको हर्बल शैम्पू रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे कि कौन से प्रोडक्ट्स आप परचेज कर सकते हैं। और एल्स द बेस्ट शैम्पू विल बी द होममेड शैम्पू, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में, कि इसे बनाना भी बहुत ईजी है। अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में तो मुझे कमेंट डाउन कर दीजिए, तो मैं ज़रूर एक होममेड शैम्पू का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, सो दैट इट विल बी मोर ईजी फॉर यू कि इसे बनाना कितना सिंपल है और आप इसे बना के घर में कैसे रख सकते हो। कमेंट मी होममेड शैम्पू, मैं ज़रूर बनाऊँगी। हाई बजट शैम्पू प्रोडक्ट सजेशन, देन यू कैन गो फॉर Plix Rosemary shampoo, Wishcare shampoo. You can also try the Sebamed Everyday shampoo. You can try Mildy shampoo. These are the pharmacy shampoo जो बहुत ही अच्छा होगा आपके बालों के लिए. So yes guys, these are the things which you need to follow if you have these kind of problems. So let me just go through ahead and tell me point by point कि आपको क्या क्या चीज़ें आपको follow करनी है. So first thing is having a healthy lifestyle. ये चीज़ है, take at least 8 hours of sleep. Second, no stress. Third, no junk food. Fourth, no drinking alcohol, smoking. Fifth, 30 minutes of walk every day, at least 30 minutes. Sixth, start exercise or yoga. Seventh is scalp massaging every day for at least 2 minutes. You can also use your hands, fingers से ऐसे हल्का सा लाइट स्काल्प मसाज कीजिए। सोने से 2 मिनट पहले भी अगर आप करके सोओगे, इट विल बी अ गुड ब्लड सर्कुलेशन फॉर योर स्काल्प। नेक्स्ट इज नो सोडा, नो डाइट सोडा और नो केमिकल फूड, नो प्रोसेस फूड, ये सारी चीज़ें नहीं खानी है। So that's all for today. I hope you found the video very useful. अगर आपके आसपास किसी को भी एलोपेशिया का इशू है या प्रॉब्लम है, you can share this video right now, ताकि उनको एटलीस्ट एक बेसिक नॉलेज मिले कि इसमें एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें करना चाहिए। विदाउट एनी हेजिटेशंस कमेंट डाउन, एज यू ऑल नो मैं ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई करूँगी। सो आज के लिए इतना ही गाइज, मैं आपको मिलूँगी अपने अगले वीडियो में। टिल द टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, and once again a happy new year.